हेलो विवर्स। मेरा नाम निरंकार पांडे है और मैं एक फार्मेसी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ। और आज का जो टॉपिक है किडनी डिजीज कि समाज में बढ़ते हुए किडनी के मरीज, ऐसा क्या हो रहा है कि समाज में किडनी के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक नली सीने को चीरते हुए लगाई गई है जिसको परमाकैथ कहते हैं। और इस परमाकैथ के सहायता से जो किडनी का मरीज होता है उसके ब्लड को हम लोग डायलिसिस करते हैं। मीन्स ब्लड बॉडी से मशीन में जाता है और मशीन से पुनः बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। और अगर किडनी की बीमारी लग गई और किडनी फेल्योर हो गया है तो ये प्रोसेस हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है। और आप सोचिए कि जो हमारी किडनी है ये काम 24x7x365 डेज कर रही है। ठीक है, लेकिन हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कैसे बचे किडनी डिजीज को, या पहले हमें समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी की बीमारियां होती कैसे हैं। तो किडनी को बीमारियां के कई रीजन हो सकते हैं। जो आज की सोसाइटी में जो आपकी लाइफ स्टाइल है, खान पान, अत्यधिक दवाओं का सेवन, और तीसरा जो भी बीमारी ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रही हो उसका उस पे रोकथाम या उसका बचाव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि खान पान में जैसे जंक फूड आप बहुत ज्यादा यूज कर रहा है इस समय, आदमी मैदे से बनी हुई चीजें, बहुत ज्यादा शुगर इंटेक कर रहा है, इंटेक किया जा रहा है इस समय, बहुत ज्यादा नमक का इंटेक किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर की बनी हुई चीजें खाएं और कम नमक, कम तेल और कम शुगर का यूज करें खाने में। दूसरा जो रीजन इसका निकल के आ रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक और पेन किलर का यूज होना। एंटीबायोटिक कुछ जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं या वेंकोमाइसिन्स होते हैं, ये बहुत काफी हानिकारक होते हैं किडनी के लिए। इनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन लोग यूज करते हैं। और वो जाते हैं और मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं और खा लेते हैं। जैसे एनएसएआईडी ग्रुप की मेडिसिन रहते हैं जिसे पेन किलर बोलते हैं, एसाइक्लोफेनेक हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, निमोसिलाइड हो गया, ये भी आपको आइब्रोफेन हो गया, ये भी आपको बहुत दिनों तक नहीं खाना चाहिए। इसको कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे बच करके रहना चाहिए। जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहेगा काफी लॉन्ग टाइम पे तो भी किडनी की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट जो रीजन है, शुगर, डायबिटीज। अगर किसी कारणवश पेशेंट डायबिटिक है तो लॉन्ग टर्म डायबिटिक अनट्रीटेबल अगर है तो भी किडनी की डिजीज हो सकती है। तो नेक्स्ट है कि किडनी की जो बीमारी है उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो किडनी को बीमारी पहचानने का तरीका होता है कि पेशाब में अगर आपके झाग आ रहा है, पहली चीज। दूसरी, वेट लॉस हो रहा है। तीसरा, एनीमिक है, बॉडी अगर एनीमिया हो गया, मीन्स आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती जा रही है। किडनी क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन बनाती है, इससे हीमोग्लोबिन बनता है, आईबीसी का निर्माण होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी देखने को आ रही है तो भी एक किडनी डिजीज हो सकता है। या हाई बीपी है तो किडनी की आपको जांच कराते रहना चाहिए। पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो किडनी की जांच आपको करानी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अगर इसको समय रहते पकड़ लेते हैं तो आप किडनी की बीमारी एक बहुत ज्यादा कष्टप्रद लाइफ लाइफ हो जाएगी। अगर आपको किडनी की बीमारी लगे तो इतना कष्ट है उसमें कि आप पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, आपका परिवार बर्बाद हो सकता है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज पैदा हो सकते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने खान पान, दिनचर्या और दवाओं का जो सेवन है उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट एडवाइस ऑफ योर फार्मासिस्ट आप ना लें। आप अपने फार्मासिस्ट से पूछे, अपने डॉक्टर से पूछे, देन यू कैन कंज्यूम योर मेडिसिन। अदरवाइज आपको नहीं खाना है दवाई। ऐसे कि जुकाम हो गया तो आप एंटीबायोटिक खा ले रहे हैं, या कहीं चोट लगी तो आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, तो उससे आपको बचना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।